Hello everybody, here is your EVS subject teacher Dharmin sir. Welcome to my YouTube channel Achievers Academy once again. Dear students, I have already provided you two videos about this chapter number 13, A Shelter So High. So today just I have decided I must be come in the question answer, exercise question answer. Firstly, here exercise question answer, fill up the blanks with suitable words. Fill up the blanks with suitable words. What is the suitable words in this blanks? Okay, firstly here high, dry and flat lands of Leh, of Leh is called. I have already discussed about this. High, flat and dry place of the Leh is called cold desert, isn't it? Then you must be fill here cold desert. Okay students, and second is here the goat from which the soft pashmina wool is collected on altitude and altitude. Here you must be understood the goats from which the soft pashmina wool is collected on altitude of 5000 meter. 5000 मीटर की ऊंचाई पे से जो है पश्मीना ऊल हमको मिलता है. पश्मीना ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द सीलिंग ऑफ हाउस बोट्स आर सम बिग हाउस इज कॉल्ड. ब्यूटीफुल कार्विंग, सुंदर खूबसूरत नक्काशी. कार्विंग दैट मीन्स नक्काशी ऑन द सीलिंग, ऊपरी भाग पे. ऑफ हाउस बोट्स आर सम बिग हाउसेस, या बिग हाउसेस को क्या कहते हैं? ये श्रीनगर में बिग हाउसेस और हाउस बोट्स को बना करके बड़े बड़े घरों को बना. हाउस बोट्स जो होते हैं वो बोट के अंदर ही अपने घर को बनाते हैं, और ऐसे बोट्स की जो सीलिंग है उसमें बहुत अच्छे कार्विंग्स किए जाते हैं, नक्काशी किए जाते हैं, और उसमें लोग अपना निवास स्थान बनाते हैं. तो ऐसे बोट को हम क्या कहते हैं? इज इट क्लियर? Then this is called as a khatam band. Okay students, beautiful carving on the calling of houseboats are some big houses is called khatam band. Fourth, beautiful arches on the doors and window of old houses made of stone, bricks and wood is called. ये ब्यूटीफुल आर्चेस, ब्यूटीफुल नक्काशी जो बनाई जाती है द डोर्स पे, विंडो में, ओल्ड हाउसेस पुराने घरों में, एंड ऑफ स्टोन्स के, ब्रिक्स के और वुड के जो ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? महराब. ओके स्टूडेंट्स, उसे क्या कहा जाता है? मेहराब. ब्यूटीफुल आर्चेज ऑन द डोर्स एंड विंडो ऑफ ओल्ड हाउसेज मेड ऑफ स्टोन्स, ब्रिक्स एंड वुड इज कॉल्ड मेहराब. इज इट क्लियर? देन आई वुड लाइक टू हियर जस्ट रिपीट. हाई, ड्राई एंड फ्लैट लैंड्स ऑफ लेह इज कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट. ऊंचा, फ्लैट, समतल एंड ड्राई प्लेस है, ऐसे स्थान को हम क्या कहते हैं? कोल्ड, जो कि लेह में पाया जाता है, ऐसे स्थान को कोल्ड डेजर्ट कहते हैं. द गोट फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना वूल इज कलेक्टेड एंड अल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर. 5000 ऊंची पहाड़ की ऊंचाई पर से पश्मीना वूल हम लोग कलेक्ट करते हैं. वहाँ पे जो शेफर्ड्स होते हैं और जो गोटर्स होते हैं
the place I have discussed already, the Changpas and Changpa people, just they are a great herders of goaters and shepherds. वो एक अलग टाइप के जो उनके पास गोट्स होते हैं और जो शीप होती हैं, वो एक अलग प्रकार की शीपें, वो अलग वेराइटीज़ की होती हैं, और उनके जो फर होते हैं, जो उनके ऊल निकाले जाते हैं, हेयर से जो ऊल बनाया जाता है, वो पश्मीना ऊल के नाम से फेमस है. पश्मीना ऊल इज हैविंग मच मोर हैवी क्वालिटी एंड हाई क्वालिटी फॉर द विंटर सीजन, और ये बहुत ही हमें अच्छे नर्म ऊल देते हैं और बहुत ही अच्छी गर्मी भी देते हैं, जिससे ये फेमस है पश्मीना ऊल. और इसी पश्मीना ऊल से पश्मीना शॉल भी फेमस है. कश्मीर का पश्मीना ऊल शॉल इज आल्सो मच मोर फेमस. Here third is beautiful carving on the ceiling of house boats or some big houses is called खत्म बंद. ब्यूटीफुल कार्विंग्स जो बनाए जाते हैं सीलिंग पे हाउस बोट के अंदर, उन्हें हम क्या कहते हैं? खत्म बंद. उस हाउस को क्या, बिग हाउस को क्या बोला जाता है? खत्म बंद. ब्यूटीफुल आर्चेज ऑन द डोर्स पे, दीवालों पे जो नक्काशी, आर्चेज जो डिजाइनिंग की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑन द डोर्स एंड विंडोज पे. ओल्ड हाउसेस, ओल्ड पुराने घरों में जो डिजाइनिंग की गई होती है, मेड ऑफ स्टोन के द्वारा, ब्रिक्स के द्वारा और लकड़ियों के द्वारा जो डिजाइनिंग निकाली जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मेहराब. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? हियर आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड हियर इन दिस blanks whatever the question is here. High, dry and flat lands of this Leh is called cold desert. Second one is the question. Here is the question, students. Match the column. Match the column in this question. Firstly, house in Mumbai are house in Mumbai. Mumbai के घर, house in Mumbai, or you must here find out what is the similarities. House in Mumbai are Rebo. Rebo is the right answer. Not right answer. Love to stay houseboats. मुंबई हाउस कैसा होता है? लव टू स्टे हाउस बोट्स. इज इट हियर बिलोंग्स एनी रिलेशनशिप? नो. लेखा, हाउस इन मुंबई इज लेखा? नो. हाउस इन मुंबई आर मेड ऑफ स्टोन एंड मड इज आल्सो रॉन्ग. मुंबई के घर जो है स्टोन और मड से नहीं बनाए जाते हैं. एंड हियर थर्ड इज मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, ग्लास एंड स्टील. मुंबई के जो हाउसेज हैं वो मेड ऑफ सीमेंट के बने होते हैं, ब्रिक्स के बने होते हैं, ग्लास उसमें लगा होता है, स्टील भी लगा होता है, और इससे जो है मुंबई आप हाउस इन मुंबई आर जस्ट यू मस्ट बी okay students, I hope you must be understood. Second one, बाकरवाल people live in houses. बाकरवाल people जो है वो किस हाउसेज में रहते हैं? I would like to just give the introduction of Bakarwal people. Bakarwal people is also a tribe population of जम्मू कश्मीर. एक जनजाति पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर का, और जो कि वो भी एक ग्रेट हर्डर्स होते हैं, गोटर्स और शीपर्स होते हैं, शेफर्ड्स होते हैं, जो कि वो हर प्रकार के गोट्स और हर प्रकार के शीप्स को ग्रेजिंग कराते हैं, और वही उनकी लेवलीहुड है, दैट मीन्स आजीविका है. और वो जम्मू कश्मीर के माउंटेन्स में होते हैं. ये जो आदिवासी होते हैं वो जम्मू कश्मीर के माउंटेन में जो है उनको बाकरवाल पीपल के नाम से जाना जाता है. और बाकरवाल पीपल जो है और अलग अलग स्टेट्स में भी पाए जाते हैं, बट हियर आई एम हियरिंग जस्ट गिविंग द इंट्रोडक्शन ऑफ बाकरवाल पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर. स्पेशली जम्मू कश्मीर के बाकरवाल पीपल जो है ये कहाँ पे रहते हैं? बाकरवाल पीपल लिव इन हाउसेस मेड ऑफ स्टोन एंड मड. ये जो है इनके जो घर होते हैं वो लिव
इन हाउसेस कैसे घरों में रहते हैं? स्टोन के बने होते हैं और मड की। I have already discussed about चांगपास ट्राइब ऑफ द जम्मू कश्मीर। चांगपास जो जनजाति है वो भी जम्मू कश्मीर के वो हायर एल्टीट्यूड्स में रहते हैं, 5000 अप हायर एल्टीट्यूड्स, और ये जो है लोअर एल्टीट्यूड्स में रहते हैं। बट ही इज आल्सो द ट्राइब पॉपुलेशन एंड चांगपास इज आल्सो ट्राइब पॉपुलेशन। सो हिज हाउसेज इज आल्सो मेड अ स्टोन और मड के बने होते हैं। वहाँ पे ठंड के नाते जो है मड्स के कोटिंग की जाती है, स्टोन्स पे मड की कोटिंग कर दी जाती है, सो वो ठंड से बच पाते हैं। तो इसलिए बाकरवाल पीपल लिव इन हाउसेज मेड ऑफ स्टोन एंड मड। हियर टूरिस्ट इन श्रीनगर, श्रीनगर के टूरिस्ट जो है कहाँ पे रहना चाहते हैं? या रेबो में लव इट टू स्टे हाउस बोट्स में रहना चाहते हैं। लेखा मेड ऑफ सीमेंट ब्रिक्स ग्लास, इससे कोई रिलेशन है नहीं, तो देयर फॉर यू मस्ट बी जस्ट रिलेट टू हियर लव टू हाउस बोट। श्रीनगर में जो टूरिस्ट पहुंचते हैं वो स्टे करना चाहते हैं हाउस बोट्स में, घर के तरह जो साज सज्जा के साथ बोट्स को बनाया जाता है उस बोट्स में वो रहना चाहते हैं। और वो बोट्स में रहने के लिए टूरिस्ट इन श्रीनगर लव टू स्टे, वहाँ पे ठहरना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लव टू स्टे हाउस बोट्स। एंड हियर फोर्थ हाउस ऑफ चांगपास इज नोन एज, चांगपास के जो अभी मैं पहले भी इसको डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में। चांगपास पीपल के जो हाउसेस होते हैं, हाउस ऑफ चांगपास इज नोन एज, इनको क्या कहते हैं? हियर हाउस ऑफ चांगपास इज नोन एज, हाउस ऑफ चांगपास इज नोन एज रेबो और लेखा। इट्स दिस रिलेट टू रेबो। इनके स्थान को, इनके घरों को, चांगपास के घरों को किस नाम से बुलाया जाता है? रेबो के नाम से बुलाया जाता है। एंड फिफ्थ इज प्लेस टू कीप शीप्स एंड गोट्स, ऐसे स्थान पे जहाँ पे शीप और गोट्स को रखे जाते हैं उनको किस नाम से बुलाया जाता है? इज नोन एज, किस नाम से जाना जाता है? लेखा। Okay students, I hope you must be clarify here. Houses in Mumbai are, here it goes to the made of cement, bricks, glass and steel. Okay, houses in Mumbai are made of cement, bricks, glass and steel. And here second one, Bakarwal people live in houses, बाकरवाल के लोग जो उनके घरों को बुलाया जाता है, बाकरवाल पीपल के घरों को, हाउसेस को किस नाम से कैसे बने होते हैं? मेड ऑफ स्टोन एंड मड, स्टोन से बने होते हैं और मड से बने होते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? एंड हियर टूरिस्ट इन श्रीनगर, श्रीनगर के टूरिस्ट जो होते हैं वो कहाँ रहना पसंद करते हैं? लव टू स्टे हाउस बोट्स, लव टू स्टे हाउस बोट्स। That means fourth, house of Changpas is known as, house of Changpas is known as, चांगपास के घरों को किस नाम से बुलाया जाता है? रेबो। इज इट क्लियर स्टूडेंट? एंड प्लेस टू कीप शीप्स एंड गोट्स, ऐसे स्थान पे जहाँ पे शीप्स को और गोट्स को रखा जाता है उस स्थान को क्या बुलाया जाता है? लेखा। Okay students, made of stone and mud I have already discussed.
Bakarwal people live in houses made of stone and mud, and house in Mumbai made of cement, bricks, glass and steel. That means if you just here find out the number wise, then this is the first number. Okay students, and here is the second number, and here is the third number, and this one is the fourth number, and here this one is the fifth number. Then first number goes to the fourth. First number goes to the fourth. Second number goes to the Bakarwal people live in house in Mumbai are it goes 5. First number goes to 5. Second number goes to 4. Third number goes to first. Write like this. Third number goes to first. Fourth number, house of Changpas is known as third number goes to second. Fourth number goes to first, and fifth number goes to third. Is it clear students? Then I have discussed here 2 questions. Fill up the blanks, and here is the match the columns. Okay, I hope you must be understood, and here I just discuss about question number 3. Whether these statements are true or false. I would like to discuss here about true or false. Then let's see. First is here, Ladakh gets a very heavy rainfall. Is this true? I have already discussed about the Ladakh and their geological effect also. There is no rainfall at all. You must be seen snow-capped. Then Ladakh gets a very heavy rainfall is a totally false. And second one is here, goats are the life and livelihood of Changpa tribe. Goats are the life and livelihoods of Changpa tribe. Changpa tribe, Changpa जनजाति के लिए गोट्स भी जो है लिवलीहुड है, आजीविका है. वहाँ की वो जो गोटर्स हैं, शेपर्ड्स हैं, वही उनकी आजीविका को चलाते हैं. तो goats are the life and livelihood of Changpa tribe this is the true. Okay students, and here is third one. Many families in Srinagar live in donga. Donga is as like a houseboat. So they must be live there in donga. Many families in Srinagar live in a donga is also true. बहुत सारे परिवार के लोग कहाँ पे रहते हैं, निवास अपना बनाए हुए हैं डोंगा पर, live in डोंगा. Fourth is Changpas carry everything that they own on their houses, sheep. What is this meaning? Changpas is also a tribe population, जनजाति population है आपका जम्मू कश्मीर. तो वहाँ के लोग कैरी करते हैं एवरीथिंग्स, अपने सारे सामान को, दैट दे ओन ऑन देयर हाउसेज, अपने घरों को, एंड शीप्स, अपने भेड़ों को. उनके हाउसेज कैसे होते हैं? दे लिव इन अ टेंट. देन ही आल्सो कैरी अबाउट दिस. एंड
other things is also carried. Then this is also true. Then you must be write down here true. Here you must be write true. First is false, second is true, third is true, and fourth is also true. Last one is here fifth. Every lane is in Kashmir has a bakery which sells rotis. Every lane, हर लेन में, कश्मीर के हर लेन में हैज ए बेकरी का शॉप होता है जहाँ पे सेल्स रोटीज को सेल्स किया जाता है, बेचा जाता है। हमारे यहाँ हर मार्केट के हर लेन में रोटी बेची जाती है? नो, बट कश्मीर में ऐसा होता है। वहाँ पे वहाँ के मार्केट के लेन में रोटी की बेकरीज होती है और उस बेकरीज में रोटियाँ सेल की जाती हैं। इज इट क्लियर? देन दिस इज द ऑल्सो ट्रू, एंड हियर यू मस्ट बी राइट डाउन ट्रू. Okay students, here the question number 3rd. State whether these statements are true or false. First, Ladakh gets a very heavy rainfall is totally false. There are not heavy rainfalls. There are the snow-capped and also cold desert also you can see there. Then there is no heavy rainfall at all. This is a false statement. And goats are the life and livelihood of Changpas tribe. Changpas tribe के जो goats होते हैं वो livelihood होते हैं, उनकी आजीविका के साधन होते हैं. This is the true. And third is many families in Srinagar live in Donga. बहुत सारे फैमिली श्रीनगर के कहाँ पे निवास बनाए हुए हैं, रहते हैं डोंगा पर. And Changpas carry everything that they own on their houses. Sheep अपने शीप्स को और हाउसेस को साथ में लेके चलते हैं. ये क्या स्टेटमेंट्स इज आल्सो ट्रू. एंड एवरी लेन इन कश्मीर हैज़ बेकरी विच सेल्स रोटीज. हर बेकरी की जो लेन, हर लेन में बेकरी की शॉप खुली हुई हैं कश्मीर में. दिस इज द आल्सो ट्रू स्टेटमेंट्स. इज इट क्लियर? देन आई हैव डिस्कस टुडे द ट्रू फॉल्स एंड मैच द कॉलम एंड fill up the blanks. So these three you must be watch this video, and after then I must become another question answers, exercise question answers. So it's over for today. So thank you so much for watching my previous videos, and I hope all of you just watch this video and understood. Must be sure, and thank you so much. Have a great day.